won victory, और हमारे लिए जयमत होकर हमारे निजात हिंदा बने हैं। and he became our salvation by gaining that victory. तो वो तस्वीर जो है प्रभु यीशु की है। That depiction is of Jesus. आज हम सीखेंगे कि कलीसिया की क्या तस्वीर है, क्या नामों से प्रभु ने या प्रभु का पाक कलाम कलीसिया को पेश करता है, ताकि हम अपना किरदार समझे उससे। Today we'll understand how the church is pictured or is kind of displayed in the Bible. हम या दूसरे लोग चर्च के बारे में क्या कहते हैं वो फर्क बात है। What others or we say about the church is a different matter. पर खुदावंद और उसका पाक कलाम, उसका वचन कलीसिया के बारे में, चर्च के बारे में क्या तस्वीर पेश करता है, उसको सीखना है। What kind of picture is presented by God about the church? We're going to see that ठीक है, today. दूसरे लोग फर्क तरीके से पेश करेंगे Other people will present it in a different या manner. उनकी समझ के हिसाब से कलीसिया को बताएंगे। Or according to their understanding, they will describe the church. चर्च के अंदर वाले, चर्च के बाहर वाले कलीसिया को फर्क निगाह से या फर्क नजरिए से देखेंगे। People inside the church or outside, they look at the church in a different light and sight. पर पवित्र शास्त्र बाइबल क्या और किस तरह से आपकी और मेरी तस्वीर पेश करते हैं वो हमने सीखना है। We're going to learn today how the Bible, the Holy Bible, presents the church. आप निकाले मेरे साथ पवित्र वचन को। We'll turn to the Holy Word. इफिसियों की खत जो पौलुस के द्वारा लिखा गया है, पहला चैप्टर उसकी 22 पंक्ति को पढ़ते हैं। Letter of Ephesians, which is written by Paul. We're going to turn to chapter 1, verse 22. ठीक है, पहला चैप्टर उसकी 22 आयत में कलीसिया या चर्च वर्ड वहां पर जो लिखा है वो आपकी और मेरी तस्वीर है। The word written over here, church, is actually your and my picture. ठीक है, आपके पास बाइबल है, पढ़िएगा बुलंद आवाज से पहला और उसकी 22वीं पंक्ति। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया। उसके किसके? नहीं, चर्च के। थैंक यू। God placed all things under his feet. Whose feet? ठीक है, The church. खुदा ने, पूरा हवाला पढ़ दीजिए फिर से, पूरा हवाला हो। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा दिया। सब चीजों से, सब बातों से उत्तम, सर्वोत्तम जो है पदवी दे दी, उसको एक रुतबा दे दी। Has been granted a designation, head over everything. Head over everything। सिर सब चीजों के ऊपर। ठीक है, किसको? चर्च को। Who? The church. खुदावन ने पूरे जो चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बताया कि खुदावन यीशु मसीह ने इसलिए कुर्बानी दी, If you read the entire chapter, you'll understand why Jesus gave sacrifice. इसलिए सलीबी मौत को सहा, The reason he went through the crucifixion, इसलिए खुदावन यीशु मसीह मौत से होकर गुजरे, the reason Jesus went through death, ताकि कलीसिया को जो है एक रुतबा, एक पदवी, एक अच्छी जगह मिल सके। so that the church could be granted a status. ठीक है, और सब चीजों से सर्वोत्तम उसको एक ओहदा, एक पदवी, एक दर्जा मिल सके। So that it could be appointed head over everything else. अब समझिए जो वर्ड वहां पर जो चर्च इस्तेमाल किया गया The है word church that is used over there, वो गिरजाघर नहीं है, it's not a church. ये ना, हाँ, जो बिल्डिंग नहीं है। It is not a building. ठीक है, जो चर्च वहां पर जो शब्द का इस्तेमाल The है, word church that is used over there, ठीक है, वो कोई कैथेड्रल नहीं है, it is not a cathedral. वो कोई बिल्डिंग नहीं It है। is not a building. वहां पर जो चर्च शब्द है वो यूनानी भाषा में अक्लेशिया, जहां से हम वर्ड लेते हैं, कलीसिया वर्ड इस्तेमाल है। The church word used over here is from the Greek language, which is ecclesia. जिसका मतलब है चुने हुए, सेव्ड हुए, प्रभु के नाम से अलग किए लोगों का झुंड। It is the crowd of people which have been separated by God.
वो लोग जिन्होंने अपने गुनाहों से तौबा किया है, people that have confessed of their sins मन फिराया है, and have repented अपने आप को यीशु के सुपुर्द किया and है have surrendered themselves to और Jesus गुनाहों से माफी मांग के अपने आप को उसके जो है प्रभुता में, उसके लॉर्डशिप में लेकर आए हैं। and the ones that have asked for forgiveness and have brought themselves into His Lordship. वो लोग जो किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, They could have come from any किसी background, भी एथनिसिटी से आते could हैं, come from any ethnicity, किसी भी कबीले से आते हैं, they could come from any tribe. उनके लिए कॉमन चीज ये है, The common factor for them is उन्होंने गुनाहों से तौबा किया, मन फिराया है, they have repented of their sins यीशु मसीह को खुद की इच्छा से, स्वयं इच्छा से नजात दहिंदा या मुक्तिदाता करके कबूल किया। by their own will. They have accepted Jesus as their Savior. उन लोगों के झुंड को अक्लेशिया या कलीसिया करके यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किए। That group of people is addressed as church, which is ecclesia. बिल्डिंग नहीं है, It is not a building. बिल्डिंग जो सिर्फ इकट्ठा होने की जगह है, Building is a place where they used to gather. और वो जगह कोई भी हो सकती है, That could be any place. ठीक है, वो घर भी हो सकता It है, could be a house, और जैसे हम यहाँ पर इकट्ठे हुए ये भी है, like we have gathered over here. वो इससे बड़ी गैदरिंग प्लेस भी हो सकती It है। could be a bigger gathering place than this. बाहर जो है शमियाना में, पंडाल में, टेंट में भी हो सकता It है। could be in a big ground, in a tent. और वो ये लोगों को संबोधित किया It गया, has been addressed over here to people. जो लोग अपने आप को प्रभु के सुपुर्द कर चुके हैं। People that have surrendered themselves to तो God. पहली तस्वीर जो कलीसिया की ये है The first picture that we have of the कि church, ये बिल्डिंग नहीं है, it is not a building. ये इमारत नहीं It है, is not a building. ये डिनोमिनेशन नहीं It है, is not a ये denomination. खास संस्था नहीं It है। is not a special ये organization. दुनिया भर में कहीं पर भी लोग जिन्होंने यीशु को मुक्तिदाता कबूल किया, वो लोगों का झुंड है। It is addressed to people, a group of people who have accepted Jesus as their Savior. तो ये एक चर्च दूसरे चर्च से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि सब एक ही खुदावन के लोग हैं, एक ही जो है खुदावन को नजात दहिंदा कबूल किए हुए। So there cannot be a comparison between churches because it is the ones that have accepted Jesus as their Savior. पहली कलीसिया एक अपर रूम में उपरोटी कोठरी में इकट्ठा हुई थी। The first church gathered in the upper room. 120 लोग थे बस। There were only 120 फिर बाद people. में पेंतिकुस्त के दिन लोग 3000 सेव्ड हुए, तो 3000 और ऐड हो गए 120 में। On the day of Pentecost, there were 3,000 people that were saved. So 3,000 were फिर इसके बाद added. उनकी गिनती 5000 हो गई। So after that, their count had increased to 5,000. उसके बाद उन्होंने काउंटिंग करनी बंद कर दी, After that, they stopped counting क्योंकि गिनती करना मुश्किल है। because it was difficult to keep, लोग बढ़ते चले जा रहे हैं फास्ट एंड फास्ट। because the church was तो increasing at a ये rapid pace. मतलब ये है, It implies कलीसिया श्रिंक होने के लिए नहीं, बढ़ने के लिए अलग किया गया झुंड है। the church, the group of people have been separated to increase, not to ये decrease. अपने आप को अलग करने के लिए नहीं, बल्कि चर्च को बढ़ने के लिए खुदा ने अलग किया हुआ है। God separated these people so that the church could increase. अब 22 और 23 आयत जब हम पढ़ते When हैं, we read verse 22 and 23, हाँ जी पूरा पढ़िएगा, 22 आपने पढ़ा है, 23 भी साथ में पढ़िएगा। ये उसकी क्या है? देह। पहला वर्ड चर्च, एक्लेशिया, झुंड, मंडली, सभा इस्तेमाल है। the church, the word church, ecclesia, has been used over here. दूसरा शब्द जो चर्च के लिए, लोगों के लिए है, वो है प्रभु की देह। The second word that is used for the people is his body. ठीक है, खुदावन यीशु का जिस्म, उसका बदन है, समझिए। It is the body of Jesus. खुदावन यीशु मसीह यहाँ से जा चुके हैं जिस्मानी तौर पर, In a physical form, Jesus has departed, पर कलीसिया को रूहानी तौर पर वो रुतबा, वो जगह, वो एक स्टैंडर्ड या एक पदवी दे कि अब जिस्मानी तौर पर जमीन पर तुम मेरी देह हो। From spiritual standpoint, the church has been called his body. इफिसियों के खत में आगे जाके लिखा हुआ और कुरिन्थियों के खत में लिखा हुआ In है, the letter of Ephesians, if you read further, and in the letter of क्या Corinthians, तुम नहीं जानते तू खुदावन की देह हो? it says, don't you know that you are the body of Christ? इफिसियों के खत में आगे जाके लिखा कि ये खुदा की देह है, हम सब उसके अंग हैं। In letter of Ephesians, further, if you read, it says that we are the body of Christ and everyone is a different part. आप जब यीशु मसीह जमीन पर चलना जब चाहें, So when Jesus wants to walk on earth now, तो वो कैसे चलेंगे? how would he walk?
कैसे चलेंगे वो? How can he walk on वो earth अपनी now? देह के द्वारा से, जिस्म बदन के द्वारा से चलेंगे। He would walk through his body. तो बदन कौन है? And who is the body? हम बदन है। We are his body. तो यीशु जहां पर जाना चाहेंगे So wherever Jesus would want to go, हमारे थ्रू से जाएंगे। he would go through us. ठीक है, इसलिए उसने कहा कि तुम सारी जगत में, पूरी दुनिया में तुम जाओ। That's why he said, you need to go to the ends of this world. इसलिए मरकुस में लिखा कि तुम हाथ रखोगे तो मैं चंगा करूंगा। That's why it's written in Mark that if you place your hand, I will heal them. खुदावंद यीशु हमें अपनी देह, अपना जिस्म, अपना बदन करके एक रुतबा देते हैं। God, Lord Jesus has given us a status by calling us his body. हम किसकी देह है? Whose body are we? खुदावंद यीशु। We are his body. हमारी Jesus Christ. डिनोमिनेशन, हमारा जो कैटेगरी जिससे हम बिलोंग करते हैं, किस कलीसिया के, वो ज्यादा हमारा बड़ा रुतबा नहीं, यीशु की देह वो हमारा ज्यादा बड़ा रुतबा है। What denomination we belong to or what category we belong to doesn't hold much importance or status. Our status is in Christ. हम यीशु का बदन है, That we are his body. वो हमारे थ्रू से इस दुनिया में चलते फिरते हैं। Through us, he walks in this world. इसलिए इफ्सियों के खत में आगे जाके लिखा है, That's why it's written in the letter of Ephesians हम अलग अलग अंग हैं। that we are different organs of the body. ठीक है, फिर सबको क्या करना है? अपना अपना जो है आइडेंटिफाई करना है कि मैं कलीसिया में, खुदा की देह में मेरा किरदार क्या है, मैं कौन सा अंग हूं। Each person has to identify what organ or part of the body they are in the church. ठीक है, सारे नाक नहीं है, कान नहीं है, पाँव नहीं है, बाजू नहीं, सब अलग अलग क्या है? अंग है। Not everyone could be the nose, eye, hand or feet. Everyone is a different part. ठीक है, आपके पाँव में कांटा लगता है, If you get a thorn in your foot, आपकी बॉडी तुरंत ऊपर से नीचे बेंड हो जाती है। your body immediately bends down. ठीक है, वो देखती कि पेन हो रही है It feels the pain, तो so उसको निकालना मांगती so है। it wants to take it out. The ये thorn. नहीं कहेगा, बाजू नहीं कहेगा, कमर नहीं कहेगी, रीढ़ की हड्डी नहीं कहेगी, "ओ, मेरे तो थोड़ी बच जाए, पैर से बच जाऊं मैं, Your hand or your spine or your back wouldn't say that I didn't get hurt. The feet got मैं hurt. तो ठीक हूँ, I'm fine. ये तो पाँव को इसको सफर करने दो। Let the feet suffer. पूरी बॉडी जो है एक दूसरे पर डिपेंड है, यानी कि इंटरडिपेंडेंट है। The entire body is interdependent on each other. हम एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, शामिल हैं, We are connected with each other. सब मिल के खुदा उनकी देह है। Together we are a body of जब Christ. आप और मैं चलते फिरते हैं, When you and I we walk, खुदावन आपके और मेरे द्वारा से इस जमीन पर जाना चाहते हैं। through you and I, God wants to go around on आप this world. अपने अजीजों को मिलते हैं, You meet your रिश्तेदारों को मिलते you हैं, meet your relatives, अपने मित्र दोस्तों को मिलते you हैं, meet your friends, आप कहीं पर भी जाते हैं। wherever you go. जब आप जा रहे हैं When you are going, तो खुदावन यीशु जा रहे हैं आपके थ्रू। then Lord Jesus is going through you. आमीन। Amen. तो आपको और मेरे को सवाल नहीं होना चाहिए फिर So you and I, we shouldn't कि मैं question. क्या खा सकता हूँ, क्या पी सकता हूँ। आप सोचो कि अगर यीशु जा रहे हैं तो वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, आपको खुद ही सोच लेना You चाहिए। shouldn't question what can I eat or not. You remember, if God Jesus is अब going, यीशु कैसे लिबास पहनेंगे, how would Jesus dress up? कैसे अपने आप को कंडक्ट करेंगे, How would he conduct himself? कैसी शब्दावली का इस्तेमाल What kind करेंगे। of language he's going to use? तो अपने आप हमने खुद ही सोच लेना कि अगर यीशु हमारे अंदर है, So we need to think to ourselves, if Jesus is in यीशु us, हमारे साथ है, he is with हम us, यीशु खुदावंद को कैरी कर रहे we हैं, are carrying Lord वो Jesus, हमारे साथ जा रहे हैं, he is going with us. तो हम क्या क्या पहनेंगे, क्या क्या खाएंगे, क्या क्या देखेंगे, क्या क्या सुनेंगे, हमने खुद ही डिसाइड कर लेना। So we need to decide on ourselves what we can eat, what we can hear, what we can see, and where we can go. क्योंकि वो हमारे साथ जा रहे हैं। Because he's going with us. आपको नहीं यकीन आता तो मैथ्यूज गॉस्पेल 28 चैप्टर उसकी आखिरी दो पंक्तियां पढ़े जरा। If you don't believe, you could go to Matthew chapter 28, the last two verses, and read that. हाँ, मत्ती की इंजील 28 और आखिरी दो पंक्तियां, आखिरी दो हवाले पढ़े जरा। Matthew chapter 28, the last two verses. आपको यीशु के खुद के अल्फाज जो हैं उनकी शब्दावली आपको ज्यादा हेल्प करेगी सीखने में। It'll help you to learn from Jesus' words. इफ्सियों में वापस आएंगे। We'll come back to Ephesians. हाँ जी। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। किसको बोल रहे हैं? Who is he telling? किसको? सबको। He's telling everyone. जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के
स्वर्ग जाने से पहले उधर इकट्ठे हुए थे। All the people that gathered over there before Jesus was एट दैट मोमेंट उनको कह रहे हैं, at उस that समय moment उनको कहा was जा telling रहा है, them, और आज हमारे लिए भी है। and today it is for us. इसलिए तुम जाकर सब लोगों में, ठीक है, जाके चेला बनाओ, ठीक है, शागिर्द That's बनाओ। why you need to go and make disciples. हाँ जी, आगे, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ठीक है, आगे फर्दर स्टेप बपतिस्मा दो, आगे। हाँ। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, जो बाकी सारी बाइबल की बातें हैं जो मैंने तुम्हें सिखाई है, All the teachings that I have taught you, मानना सिखाओ। उनको भी सिखाओ, सबको, दूसरों को भी। हाँ जी, आगे। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा- देखो जगत के अंत तक मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूं। and surely I am with you always to the very end of the age. जमीन पर कहीं पर भी ले देखो, Wherever you go on this देखो earth, पृथ्वी के शोर तक, किनारे तक, कोने कोने तक, जितने तक वीजे लग दे जाओ। you could go to any place on this earth, to every ये corner. लिखा है, That's what it says. एंड ऑफ द वर्ल्ड, To the end of the जहां कहीं आप जा सकते, wherever you could go, जहां भी जाओगे, wherever you would go, आप खुदा यीशु को कैरी करना है। you must carry Lord Jesus. जगह मायने नहीं रखती है, The place does not matter. इलाका मायने नहीं रखता है, The locality don't matter. आपका सिटिंग प्लेस मायने नहीं It रखता है। doesn't matter where you're sitting. आप घर पे हो, सबवे में हो, आप एयरपोर्ट में हो, पार्टी में हो, या चर्च के अंदर हो, सेम है। खुदा कहता है मैं सर्वदा हमेशा तुम्हारे साथ। Whether you're at home or you're at the airport, you're at a party, any place you are at, the Lord says that He's with you. ये आपको मेरे को तसल्ली दे This has to comfort you कि and मैं I, अकेला नहीं हूँ, that I'm not alone. हम तन्हा नहीं, We are not alone. आमेन, Amen. कि आप अकेले नहीं हैं। That you are not alone. जहां कहीं भी आप जाते, Wherever you go, जितने कहीं भी आप जा रहे हैं, wherever you जहां go, कहीं आपके बच्चे जा रहे हैं, wherever your children जहां go, कहीं आपके अजीज ट्रैवल कर रहे हैं, wherever your dear ones travel to, खुदावन कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, God is saying that I'm with you. मैं तुम्हारे संग हूँ। I'm always हम with you. उनको साथ में कैरी करते हैं, We carry हम Him. उसका बदन है, We are His body. तो हमने उतना ही ध्यान रखना So we है have to pay attention कि हम अपने बदन को कहीं पर भी ऐसे तैसे कुछ भी करने के लिए नहीं कर दे सकते। that we can't permit our body to do anything anywhere. हम कुछ भी इसके अंदर नहीं डाल सकते हैं, We cannot put anything हमें inside. पिक एंड चूज करना We है have to pick and कि choose कैसी शब्दावली जानी है, what kind of language needs to कैसे go in, इंफॉर्मेशन जानी what है, kind of information needs कैसे to go हमें in, खाना है, what kind of food we need कैसे to हमें eat, पीना है, how we, what we क्योंकि need to यीशु drink. साथ है, यीशु अंदर है। Because Jesus is with us and He's in us. आमेन। Amen. प्रभु कह रहे हैं तुम मेरा बदन हो। Lord is saying, you are my body. इफिसियों 1:22 में पढ़ा है, In Ephesians 1:22 we read, वेरी पावरफुल, दोबारा पढ़ें क्योंकि उसके अंदर जो पावरफुल है वो जो थोड़ा ज्यादा से ध्यान देना है। it is very powerful, we must read again. ओके, पढ़ें जरा। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। सब कुछ चर्च की बात करी हुई है, संगत की बात करी हुई है, He's talking about the church, the congregation. सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया। All things under His feet. किसके पांव के तले कर दिया? Whose feet? चर्च। Under the church. यीशु हेड है Jesus is the head और हम देह हैं, and we are the body. और पैर किन्हों लगे होंगे ने? The feet is attached to what? सर नू लगे कि बाकी बदन नू लगे? Is it attached to the head or to the body? इंटेलिजेंट बड़े हैं? प्रभु कह रहा है कि सब कुछ किधर पैरों थले कर देता? What does it say? Lord is saying what all has been put under whose feet? चर्च ने The church. हर एक बदरू ताड़े पैरों थले, Every evil spirit is under your feet. हर शराब आपके पांव के तले, Every curse is under your हर feet. जादू टूना आपके पांव के तले, Every witchcraft is under your feet. हर एक बात पर आप फतह पाने की ताकत रखते हैं। आपके अंदर इनबिल्ट प्रभु ने ताकत, सामर्थ, शक्ति दे रखी You है। inherit the power to be victorious over everything, and मे God has हमने कभी granted you that. एक्टिवेट ही नहीं करी है, Maybe we haven't हमने activated कभी it. उसके बारे में सोचा ही ना। Maybe we never thought about it. सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया। Everything has been placed under His feet. आप जहां जहां पांव रख रहे हैं, Wherever you put your feet, खुदावन आपके साथ, आपके द्वारा से अपने पांव रख रहे हैं। Lord is putting His feet through you. ठीक है। जोशियों को खुदा ने कहा
God told Joshua, जहां कहीं तुम अपना पांव रखोगे wherever you would place your feet, उस सब कुछ मैं तेरे को दे देना। I will grant you फतह everything. में जाओगे, You will go in victory. विक्ट्री में तुम जाओगे, You will go in victory. कोई आप पर कुछ भी हावी नहीं हो सकता है। Nothing can overpower you. आपने सोचना कि आप कितनी पावर, अनॉइंटिंग, अभिषेक, मसा कैरी करते हैं। You must think how much power and anointing you carry. अभी पता है कि कैरी करते हैं? You know what we carry? ब्लड प्रेशर, We carry blood pressure, चिंता, worries, फिगर troubles. और हर तरह की चीज बाकी कैरी करते हैं, अनॉइंटिंग घट कैरी करते हैं। We carry everything else but the anointing. जे सब कुछ कैरी कराएंगे तो अनॉइंटिंग की जगह नहीं बचनी If फिर। we carry all that, then we won't have space for the anointing. हम ये कहेंगे We would say कि this, खुदावन इन चीजों के लिए मेरे शरीर में जगह नहीं है। Lord, I don't have space for all these things. हमने खुदावन का मसा कैरी करना We है, want to carry the anointing of पाक God. कलाम कैरी करना We है, want to carry the Holy खुदावन का Word. अभिषेक कैरी We करना want है, to carry Lord's खुदावन की anointing. हजूरी को कैरी We करना want है। to carry Lord's presence. Amen. Amen. प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। We need to put it to मिलके practice. करेंगे। We need to do it together. आने वाले फ्राइडे को Coming Friday, मैं चाहता हूं कि हम सामूहिक रोजा उपवास रखें। that together we'll have a corporate fast. हम अपने आप को थोड़ा खुदावन के सुपुर्द We करेंगे। will surrender ourselves to the जहां Lord. कहीं आप हैं, Wherever you जितना are, आप रोजा उपवास रख सकते as हैं, much as you could ये fast. सामूहिक रोजा उपवास का टाइम है। It is a corporate हम fasting. सब नम्र होके, हलीम होके खुदावन के चरणों में ठहरेंगे। We will humble ourselves and wait जितना at ज्यादा God's feet. टाइम आप खुदावन को दे सके दुआ में, पाक कलाम पढ़ने में, The more time you can give the Lord while praying or reading the हमें Word, प्रैक्टिस करना है we need to कि practice this. खुदावन मैं जहां कहीं जाऊं, Lord, wherever I would जहां go, कहीं मेरे पांव जाएं, wherever my feet जहां go, कहीं मेरा शरीर बदन जाए, wherever my body आपने goes, कहा है you have said it. मैं सब कुछ तेरे पांव के तले कर दिया I है, have put everything तो under your मैं feet. ज्यादा से ज्यादा खुदावन का अभिषेक, अनॉइंटिंग कैरी So करूंगा। I want to carry the more anointing of Lord. आमेन, Amen. आमेन, Amen. ठीक है। सो जो पैर हैं बदन को लगे हुए हैं, You know, the feet are connected to the body. उसने हमारे अधिकार में कर दिया है। And He has put everything under our feet. एक और तस्वीर यहाँ पर मैं देखता हूँ, We see another picture over here. 3 चैप्टर इफ्सियों का खत पढ़े जरा, Ephesians chapter 3, वर्स 14 एंड 15 को पढ़े। उसकी 14 और 15 आए. हाँ जी। इस कारण मैं उस पिता दे अगे अपने गोडे निभाਉਂਦਾ ਹਾਂ हाँ पॉलिस कह रहे हैं, हाँ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤਲੇ ਹਰੇਕ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਖੀਦਾ ਹੈ। राइट, कह रहा है कि मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ, उसकी तारीफ हमद सतीश करता हूँ, उसकी मैं आराधना प्रार्थना करता He हूँ, says over here that I worship, praise the Lord. क्योंकि आसमान और जमीन पर जो लोग सेव्ड हुए हैं, People that have been saved in the heaven and the earth, हम सब उसका एक खानदान, एक घराना, एक फैमिली, एक परिवार है हम। we are His family. We are His whole family. ठीक है, ये लिखा है ना आपके शब्द में। That's what is written over here. आसमान और जो है और जमीन पर जो सेव्ड है, वो एक घराना का हिस्से हैं, एक फैमिली का हिस्से हैं। On the heavens and the earth, we are part of His family. ठीक है, पढ़े जरा वर्स 15 भी। ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤਲੇ ਹਰੇਕ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਖੀਦਾ ਹੈ। हर एक घराने का नाम, आसमान में जो लोग हैं, जो खुदा ने बचा लिए हैं, जो सेव्ड हो चुके हैं, People that have been saved in the heaven, और by the जो Lord, जमीन पर खुदा ने रखे हुए हैं, and the ones that are placed on the earth, सबको खुदा ने एक घराना, एक फैमिली नाम दिया है। He has called them a family. तो हमारी तस्वीर एक क्या है So our picture is कि this, हम एक क्या है, खानदान है। that we are a family. खुदावन जो हमारा बाप है, God is our father. हम उसके बच्चे औलाद हैं। We are His We children. are all as a one family. हम एक परिवार हैं. Amen. Amen. खुदा ने कोई भगत नहीं इकट्ठे किए God hasn't gathered devotees. कि खुदावन को जो है भक्तों की बड़ी जरूरत थी, तो फिर वो छोटे छोटे मिलियन से कर लिए ताकि वो मेरी प्रस्तुति से आराधना करते That रहे। God was in dire need of devotees, so that's why He gathered all of us. God is a father and He needed family and He created you and me. खुदा एक पिता है जिसको एक परिवार की जरूरत थी, इसलिए उसने आपको और मुझे जॉन बनाया. चैप्टर 1 में जितनों ने उसे कबूल किया उन सबको बेटा बेटी होने का हक दे। John chapter 1 states that whoever accepted Him as His Savior, He gave them the right to be called their sons and daughters. हम खुदा के बच्चे हैं। We are His ये children. है हमारी तस्वीर That's our picture. कि हम प्रभु के खानदान के, परिवार के, फैमिली के लोग हैं, उसके हिस्से हैं। That we belong to the Lord's family, His household. उसने कहा है He said जब it, तुम दुआ करो that when you कहना pray, ऐ हमारे बाप। you should say, Our Father in heaven.
पादी साहब भी वही कहेंगे, That's what the pastor आप says. भी वही कहेंगे। You say the हम same thing. सब मिलकर एक ही एक्सेस है, एक ही स्टेटस है, एक ही रिश्ता है। We all have the same relationship. We have the same status. वी आर द फैमिली ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के एक परिवार हैं. आमीन। ये हमारी तस्वीर है। That is our picture. और बाप का वो किरदार निभाते हुए कहते हैं कि मैं मुहैया करूंगा, संभालूंगा, टेक केयर करूंगा, इंतजाम करूंगा, आपको फिक्र करने की जरूरत He नहीं। fulfills his role as a father and he says that I will provide, I will take care, and I'll protect you. ये हमारी तस्वीर है। That's our picture. चैप्टर 3 की 10 इधर पढ़िएगा। We'll read chapter 3 verse 10 as well. हाँ जी, कोई भी इधर ही। ताकि अब कलीसिया के द्वारा हाँ। परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। राइट। हाँ जी। वो सनातन मानसा के अनुसार ओके, इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। 3 verse 10। His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms. राइट। खुदा ने कंटिन्यू जब हम पढ़ते हैं इस हिस्से को तो उसमें उसने बताया है When we read further the same scripture, कि हम खुदा के हाथों की दस्तकारी हैं, वर्कमैनशिप है खुदा बन। that we are God's handiwork, we are His workmanship. चैप्टर 1 भी पूरा से फ्रंट जो है हवालों में बताता है कि हम उसके हाथों की हस्तकला है, उसकी कारागिरी है, वो हम उसके हाथों के बनाए हुए लोग हैं। The beginning of chapter 1 tells us that we are His workmanship, we are His handiwork. हम अचानक से इस दुनिया में नहीं आ पहुंचे। We didn't just come in this world by chance. चैप्टर 1 में लिखा है, In chapter 1 it says, 3 और 6 में लिखा कि उसने हमें पहले से चुना है, ठहराया है और हमें जो है नियुक्त किया हुआ है। in verse 3 and 6 it says that He has predestined us, He has chosen us from the beginning. हम इस जगत की नींव रखने से पहले से मुकर्रर कर लिए गए हैं, पिक कर लिए गए हैं, चुन लिए गए हैं। Before the foundations of this earth was laid down, we had been selected, picked and हम उसके chosen. हाथों की क्या है? हस्तकला है। We are His workmanship, we are His जलते handiwork. को खुदावन कहते हैं जैसे एक कुम्हार मिट्टी को बनाता है और सुंदर सुंदर वस्त्र बनाता है, सुंदर सुंदर चीजें वो बर्तन बनाकर उसको पेश करता है। खुदा ने हमें ढाला हुआ है, बनाया हुआ है, सिरजा हुआ है। Just as a potter, he actually uses clay and he makes beautiful things. Similar manner, Lord has created us and He has molded us. तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम अच्छे नहीं हैं, That's why we can't say that we are not no कि good, हम सुंदर नहीं that हैं। we are not beautiful. यस, आप और मैं जैसे बनाए गए हैं, वंडरफुल, हैंडसम, ब्यूटीफुल है। You and I, however we are created, we are beautiful, we are handsome. हम खुदा के हाथों की रचना We है, are God's workmanship, we are His handiwork. उसके हाथों की दस्तकारी है। We are the works of His hands. उसने हमें बड़ा अच्छा बनाया है। He has made us very good. ये आप पर है कि हम सुना किदा मुंह तो कि किदा ने वक्री कर ले। It is upon you how you wash your face and come. आप कैसे आप अपने आप को टेक केयर करते हैं अलग बात It है, is upon you how you take care of पर yourself. खुदा ने हमें अच्छा बनाया है। But God has created us the best. आमीन। Amen. तो आप अपने बारे में जो है ज्यादा जो है नुक्ताचीनी मत करें, So don't go about and complain or say negative things about yourself. दूसरे भी ना करे तो अपनी भी ना करे। Do not do it for others or कि yourself. मेरे कान अच्छे नहीं, मेरे बाल अच्छे नहीं, मेरा नाक अच्छा नहीं, मेरी हाइट अच्छी नहीं, मैं जो मर्जी सोना बनाए खुदा ने। Don't complain that my nose is not good, my height is not good, my hair is not good. You know, God has created you very खुदा ने well. आपको बेस्ट बनाया है। God has created you the वो best. अच्छा जो अच्छा कलाकार है खुदा। He is a good creator. यस, वो बड़ा अच्छा बनाता है। He makes everything good. जो खुदा ने बनाया है What God has created, आप उससे अच्छा नहीं कर सकते you हैं। cannot do anything better than इसलिए that. सोचो और खुदा का शुक्रगुजारी करनी है अपने लिए भी। Just think about it and thank the Lord for that. आमीन। आगे एक और जगह पर यहाँ पर लिखा है, Further we read another place, ये 21 और दूसरा चैप्टर 21 और 22 पढ़ते हैं। second chapter, इफिसियन। Ephesians second chapter, we'll read verse 21 and 22. हाँ जी। जिसमें सारी रचना जो हाँ। एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाए। हम क्या है? पवित्र मंदिर कहा गया है। What are we called over here? A holy temple. We are the temple of God. हम उसकी एक टेम्पल है, ठीक है, मंदिर है. उसका मंदिर है, मकदस है, उसकी हैकल है हम। We are His temple, we are His church. जैसे मंदिर और हैकल और खुदा का घर जो है उसमें
अलग अलग पत्थर और ईंट लगी हुई है, how a church, the temple has different bricks in it. आप और मैं खुदा ने बड़े तराश के बड़े अच्छे तरीके से हमें लगाया हुआ है। God has made us and has put us over there. खुदा ने आज ਦਾ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਲਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਲਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, The ਪਿੱਲਰ। pillars over here that we see, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। you cannot pick it up anytime. ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ, When the building was ਉਹਨਾਂ ਨੇ made, ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। they thought about it and then they made it. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, There's beams going across. ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ हुआ है, There's a structure. हर ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, You know, everything has its place. और उसको ऐसे उखाड़ नहीं सकते। You cannot plug it out just like जब that. ओरिजिनल बनाने वाले ने उसे इस तरीके से बनाया हुआ When है, the person that built this, आपको और मेरे को खुदा ने पहले से नियुक्त करके अपने घर पे टिका रखा है, बना रखा है, फिट करके रखा हुआ है। God has placed us, He's picked us from beforehand and He's put us where we are to be. आपकी जगह, आपकी कॉलिंग, आपकी बुलाहट नियुक्त करी हुई है। Your calling, you are being appointed by God. आप प्रभु के घर पे टिका रखे हुए हैं। You have been placed at God's temple. हम उसका मकदस है, उसका घर है। We are His temple, we are His house. पतरस कहता है कि जैसे एक एक पत्थर को चुना गया है Peter says, just as each brick has been और chosen, मिस्त्री ने तराशा हुआ है, you know, and the उसको लगा दिया है, carpenter has placed वो it. पत्थर की मर्जी नहीं है, It is not the brick's will. बिल्डर की अपनी मर्जी कि मैंने ये वाला लगाना है। It's the builder's wish, which one he wants to put आपको where. खुदा ने लगा रखा है। In a similar manner, God has put you खुदा के like घर that. में आप फिट कितने गए You हो, have been fitted in God's आप पर house. कुछ टिका हुआ है, You know, there's something जैसे placed इस upon पिल्लर you. पर भीम टिका हुआ है, How this pillar is holding the beam, भीम पर छत टिकी हुई and the है, beam is holding the छत के roof, नीचे आप बैठे हुए हैं, and under the roof, you सब sit. कुछ टिका रखा You हुआ know, है। everything has been placed. आपको और मेरे को खुदा के घर पे प्रभु ने लगा रखा है, फिट करके रखा हुआ है। Similarly, God has placed us and put us in place in His हम house. उसका मकदस है, We are His temple. उसकी हैकल है, We are His church. इसलिए हैकल को साफ करना होता है। That's why we need to clean the church. हैकल को जो है पवित्र रखना होता है। Church needs to be maintained यीशु holy. हैकल की सफाई करते हैं। Jesus cleans the church. याद है जब यीशु क्रूसीकरण से पहले जाते खुदा के घर पे और सब सफाई करते हैं। Remember, before the crucifixion, Jesus goes to the temple and He cleans. कोड़रा लेकर सब जानवरों को बाहर निकालते You know, He हैं। takes the whip and He frees all the animals. हर बात जो खुदा उनको अच्छी नहीं लगती उसने निकाला है, Whatever God is not pleased with, He took that out. क्योंकि वो मंदिर की सफाई करते हैं। Because He cleans the temple. हमारा बदन, हमारा जिस्म, हमारा शरीर खुदा उनके रहने की जगह है, Our body is a place where God dwells. और उसको खुदावन पाक साफ शुद्ध करना मांगते हैं। And God wants to sanctify it and make it holy. अगर यीशु हमारे अंदर आएंगे, If Jesus would come within अगर us, आप उसे अनुमति देंगे, मंजूरी देंगे, if you would give Him permission, तो खुदावन यीशु आएंगे then Lord Jesus will come आके सफाई करने and He'll start cleaning. जेड़े साढ़े को नहीं निकलते, The things that we can get rid खुदावन of, यीशु निकाल देगा। Lord Jesus will take it out. Amen? Amen. जो आदतें हमसे नहीं ठीक होती, The habits that we cannot fix, खुदावन यीशु ठीक करेंगे। the Lord Jesus will fix जो it. नशा हमसे नहीं निकलता, खत्म नहीं होता, The addictions that we can put जब an end to, यीशु आएंगे वो जो कोड़रा बनाएंगे वो निकाल देंगे उनको बाहर। when Jesus will come with the whip, He's going to take it out. Amen? Amen. हमने यीशु को आने देना है। We need to permit Jesus to come in. कई बार हम अपने ऊपर खुदावन के मसा को मांगते हैं, Sometimes we ask God for His anointing upon ourselves. खुदावन तेरी अनॉइंटिंग मेरे पर हो। Lord, let your anointing come upon me. हाँ, ऊपर भी होनी चाहिए, It should be on top पर of अंदर you, भी जानी चाहिए। but it should go within you जब as अंदर well. जाएंगे यीशु, Because when Jesus will go inside, बाकी सब बाहर जाएंगे, then everything else will come out. हर शैतान की ताकत बाहर जाएगी। Every power of the enemy एक will बार come out. यीशु को हम अंदर आने देंगे, Once we permit Jesus to come हमने in, खुद दरवाजे खोलने हैं, we need to open the doors अपने ourselves. जिस्म के, Of our body, अपने जहन के, of our mind, अपने दिल के, of our heart, अपनी रूह के of our spirit. दरवाजों को हमने खोलना है। We need to open those जब हम doors. खोलेंगे, When we open them, यीशु आएंगे, Jesus will फिर come, अपने आप सफाई हो then जाएगी। all will Amen. be cleansed up. खुदावन पवित्र करेंगे। Lord will make you holy. हम अपनी ताकत से कोई नहीं पवित्र होता। With our own strength and power, we cannot become हम holy. फैसला ले सकते We could हैं, take a हम decision. प्रभु के पीछे चलने का एक निर्णय, एक डिसीजन ले सकते We हैं, could make a decision to walk with पर Jesus, पाक करने वाला खुदावन है। but He is the one that makes you वही holy. हमें साफ करता है, He cleans वही हमें us. जो है पवित्र करता है, सैंक्टिफाई He करता है। sanctifies us and makes us तो holy. इसी जो किताब में लिखा है कि हम उसका मकदस है, उसकी टेंपल है, उसके रहने की जगह है। In this book, we see that we are called His temple, a place where He dwells. पहला करंथी में आते हैं जरा, Let's turn to 1 Corinthians 11 चैप्टर। chapter 11. हम बिल्कुल करीब हैं
We are very close. चैप्टर 11 वर्स 3 को पढ़ते हैं। Chapter 11 and verse 3. परंतु मैं चाहता हूँ तुम जान लो हाँ कि हर एक पुरुष के सिर मसीह है हाँ 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 और स्त्री का सिर पुरुष है राइट और मसीह का सिर परमेश्वर है। ओके, काफी कुछ लिख दिया एक ही हवाले में। There's a lot written in this scripture. लिखा है कि जैसे पत्नी अपने हस्बैंड के लिए एक रिस्पेक्ट, ऑनर, उसकी ग्लोरी है, Just as a wife is a respect and honor for her husband, ठीक है, और उसी तरीके से उस जो उसकी वाइफ है उसको अपने हस्बैंड के प्रति जो है क्या होना है, वफादार होना है, कमिटेड होना है, रिस्पेक्टफुल होना है। you know, a wife has to be committed and faithful towards her husband and respectful. आगे जाके लिखा है Further, if you go, you read, उसी तरह से कलीसिया यीशु की दुल्हन है। in a similar manner, the church is Jesus' bride. ठीक है, खुदावन हम में जो है बड़ा गर्व महसूस करते हैं, God takes great pride in us. उसे अपने खुदा के प्रति कमिटेड, वफादार, फेथफुल होना है। It has to be committed, faithful, and respectful towards her groom. राइट, और उसके लिए तैयार रहना है, And he needs to be ready उसके for लिए him इंतजार करना है। and needs to wait upon him. मत्ती की इंजील में In Matthew, Gospel of प्रभु Matthew, यीशु अपने शब्दों में एक पैराबल बताते हैं 10 कुंवारियों के बारे में। Jesus tells in his own words a parable about 10 वर्जिन, virgins. बात चर्च की हो रही है, It is talking about the church, पर बातें वो दुल्हन की तैयारी की कर रहे हैं। but he's talking about over there how a bride कहते हैं उनमें prepares. से 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी, Out of the 10, 5 were foolish and 5 were और wise. जो समझदार थी अपने दुल्हा की तैयारी में इंतजार करती है, The 5 that were wise, they were prepared अपनी and ready. मिसालें to जला के रखती हैं, They had lit their lamps उसमें तेल रखती and हैं, they would put oil in there दिया जला के रखती and they हैं would keep their और lamps वेट lit करती हैं वो। and they would wait. दुल्हन की तस्वीर बताई गई। This is a picture of a पूरी bride. बाइबल में यीशु मसीह को दुल्हा और कलीसिया को दुल्हन का रुतबा दे रखा In the है। entire Bible, Jesus has been called as a groom and the church has been called a bride. कि हम उसकी दुल्हन हैं That we are his bride और उसका इंतजार करने के लिए, and to wait upon him उसके लिए तैयारी करने के and to लिए, be ready for उसके him प्रति वफादार रहने के and to लिए, be faithful और towards him उसके लिए उसका जलाल, उसकी महिमा का पात्र बनने के लिए and ठहराए to गए। be a source of glory for him. ठीक है, अपने दुल्हा का वेट करने के To लिए, wait for their bride. a इसलिए groom. उसके प्रति ही वफादार, उसी को प्रभु मानने के लिए। That's why they have to be faithful towards him. इसीलिए हम किसी को भी प्रभु नहीं कह सकते, That's the reason we cannot call anyone Lord. किसी के सामने भी सजदा नहीं कर That's why सकते, we can't bow down in front of anyone. किसी की भी आराधना नहीं कर That's सकते। why we can't go about praising हम or worshiping सिर्फ anyone. अपने खुदा के प्रति ही वफादार होने के लिए बुलाए गए और ठहराए We गए। have been called to only be faithful towards our Lord. एक ही दुल्हा है, There's only one एक groom. ही दुल्हन है, There's only one bride. इसलिए हम ज्यादा नहीं हो सकते That's हैं। why we cannot be more. खुदावन पूरी कलीसिया को दुल्हन के लिए कहता है, वो रुतबा, वो तस्वीर पेश करता है। Lord Jesus has called the entire church a bride, and that's the picture it has been ठीक है, presented वो as. दुल्हा एक ही होता है, There's only one groom. ज्यादा दुल्हे नहीं होते You हैं। cannot have more grooms. जैसे दुल्हा एक होता है, How there is only one तो groom? खुदा भी एक ही होता है। That's how हम there's only किसी one को भी God. नहीं खुदा कह You सकते। cannot address anyone as God. जब कोई दुल्हन जिन्हें बराती है, जिन्हों मर्जी पीछे दुल्हा कही जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। If the bride goes about and calls the other people groom, that will be a problem. शादी डिसमिस हो जाएगी। You know, the marriage, पहले भी दुल्हन को पता ही नहीं, जिन्हों मर्जी दुल्हा कही जाती है। you know, the bride is not aware she's calling anyone her groom. इसलिए कलीसिया वाले एक ही दुल्हा मानते हैं, एक ही की प्रस्तिश करते हैं, उसी की इंतजार करते That's हैं। why the church considers only one groom and worships and praises him alone. कईयों की सेटिंग खराब है, उन्हें ठीक करनी पड़ी है। Some people have wrong settings that need to पर reform हमें it. दूसरों की नहीं, हमें अपनी बात करनी है We're not going to think about other कि people. हमारा एक ही दुल्हा है, That we only have one एक groom. ही प्रभु है, We only have one Lord. उसी की प्रस्तिश, We need to उसी worship का him alone. इंतजार, And we need to wait upon उसी him के alone. गुणगान,
And we need to sing और praises to किसी Him की alone कुछ नहीं है। and nothing else to हम anyone. सिर्फ उसी की तारीफ करते हैं। We only going to praise Him Amen. alone. उसने Hallelujah. बड़ा रुतबा दिया है हमें, He has granted us great हमसे बड़ा status. स्नेह प्यार मोहब्बत करता है वो। He has great love for us. जैसे आगे जाके वो बताते हैं As we go further, कि He उस tells us दुल्हन के लिए उसने अपनी जान शावर करी है, that for that bride, He even laid down His पूरे life. दुख को सहा है He went through the trouble ताकि उसे बचा सके, so that He could save उसे her, फतह दे so सके, He could give her victory, उसे ब्लेस कर सके and He could bless और her, उससे मोहब्बत कर and सके। He could love उसने her. अपनी मोहब्बत की इंतहा दिखाई है। He showed the limitless love towards her. हुण दुल्हन का भी अपना हुण काम है। Now the bride has her own responsibilities as well. हम ये नहीं कह सकते We cannot go about to say this. दुल्हा जी टाइम नहीं लग रहा मेरा, The groom, I cannot find the आपको time. मैं टाइम नहीं दे सकती, मैं बड़ी बिजी हूँ, You know, I'm very busy. I can't give you time. जॉब ही इन्नी है, You know, I have my job. घर दे काम ने, Then I have लॉन्ड्री household इन्नी chores. है, You know, वो तो शॉपिंग भी करनी है, I have to go out and वो तो shop. रिश्तेदार भी आए रहते You know, then I have all the दुल्हा relatives जी आपके लिए visiting. टाइम नहीं है, Groom, I have no time for तो you. फिर दुल्हा भी करेगा। What would the groom do? तू काजी दुल्हन बन की तैयारी कर ली है हमें फिर, Why did you तेरे को prepare टाइम yourself? नहीं हैगा। Why did you prepare yourself to be the bride if you don't अपने have time? दुल्हा की तैयारी है, You know, ठीक है। समझदार उन्हीं को कहा गया है, the ones that have been called wise. दूसरों को मूर्ख क्यों कहा है Why उसने? the other ones were called बोले foolish? 5 दुल्हन जो थी वो जो है फुलिश थी, मूर्ख थी, The 5 virgins were foolish. टाइम है नहीं उनके They पास, didn't have time. तैयारी नहीं कर रही, They didn't prepare और themselves. सुस्त है। They were lazy. बोले सोना वहां, They wanted to sleep. तो सवेरे सवेरे एक चर्च तो फोन आ जाते ने, You know, in the morning I get called from the church. और छुट्टी वाला दिन होता You है, know, it's a मैं holiday. आराम करना सी। I want to sleep. समझदार के लिए ये है, For the wise it is. वो तैयार रहती है, They're always ready. उन्हें चाह चढ़ जाता है, You know, they're always मैं अपने enthusiastic. दूल्हे को मिलना है, I want to go मैं meet my अपने groom. दूल्हे की तारीफ करनी I'm है, going to go praise my groom. मैं अपने दूल्हे के साथ मुलाकात I'm करनी going to go है, meet with my मैंने groom. उसको अपनी बतानी है, I'm going to tell my और उनकी insights to सुननी him. है। I want to hear आप from और him. मैं खुदा उनकी दुल्हन है। You and I, we are God's bride. हालेलुया। Hallelujah. हमें बड़ा अच्छा खुदा ने एक रुतबा दिया हुआ है, We have been granted this status by God. प्रेज गॉड, ठीक है। इसलिए हम किसी के सामने भी सिर नहीं झुका सकते, That's why we don't bow down in front of anyone. किसी को कुछ नहीं कह सकते। We don't go about saying anything to बाकी anyone. भी सोने सोने होंगे, You know, there might be good ones out there as well, पर यीशु जैसा कोई नहीं। but there is none like Jesus. Amen. There's Hallelujah. only one, सिर्फ एक है, uncomparable। तो जिसकी कोई तुलना एक नहीं है. पुराना गीत है, There's an old song, जंगली दरख्तों के दरमियान, जंगली दरख्त. हाँ, एक सेब के पेड़ के समान, ठीक है। तो बाकी सब मेरे लिए जंगली भी, You know, all the others are wild plants for me. उनके बीच में एक ही फलदार नजर आता है, वो मेरा यीशु। There is only one fruitful, and that is my मेरी Jesus. निगाह से उसी पर है। For my eyes, it's, ये आपकी मोहब्बत है you know, that's your कि love. आप कैसे उसे देखते हैं, That how you look और at it. बाकी सब मेरे को नहीं समझ में आता, Others, I don't ध्यान understand. ही नहीं जाता, I don't pay कोई attention. कंपैरिजन ही नहीं है। There is no मेरी comparison. मोहब्बत ये है, My love is this. श्रेष्ठ गीत से, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग से लिखा हुआ ये गीत है In Songs of Songs it says, कि सब जंगली बूटियां ने, you know, all these are wild plants. यीशु फलदार है मेरे लिए, Only Jesus वो is the मेरा one that दुल्हा bears है। fruit. He आमेन, is. प्रेज द लॉर्ड। Praise God. आखिरी तस्वीर जो इफिसियों की पत्री 6 अध्याय में बताई गई है The last picture that has been told in Ephesians chapter 6, कि तुम एक आर्मी हो, एक सोल्जर हो, you are an army, you're a soldier. ठीक है। ये नहीं कली दुल्हन की कमजोर जी बनी रहे हैं हमें बस, यू नो, It shouldn't be that bride is just a weak, feeble one. ठीक है। सब बस ब्यूटी पार्लर का काम तैयारी करते Then you रहे, just go about and preparing yourself in the beauty parlor. वो आपको स्ट्रॉन्ग भी बनाया गया उसमें। You have been created strong. इफिसियों की पत्री में लिखा है, In letter of Ephesians it says, चैप्टर 6 वर्स 10 ऑनवर्ड लिखा है, chapter 6 verse 10 onward it पूरी says, जैसे बुक में इधर उधर झलकाया हुआ है you know, there's a glimpse found in कि the entire आप book. एक खुदा की चुनी हुई वंश कौम हो और उसके आर्मी हो, उसके सोल्जर हो। You're his chosen nation, you are his army, you are his soldier. इसलिए सोल्जर को क्या करना है, हथियार पहनने हैं, So what the soldier needs to do is to put on armor, वो अपने पूरे वेपन तैयार करके रखने has to हैं, prepare their weapons, ठीक है। उनको चलाना भी आना चाहिए, should know how to operate them. ओके। 10वीं यहाँ से पढ़ दीजिए, फिर हम प्रे में जाएंगे। निदान प्रभु में
और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्या बन जाओ? बलवंत जोरावर बन जाओ, You need to be mighty and powerful. ताकतवर बन जाओ। You need to be full of strength. ठीक है, हाथ श्रृंगार ठीक है, तैयारी ठीक है, सोना बनो, बहुत बढ़िया है, It is दुल्हन हो। alright to adorn yourself and to look great. और आप आर्मी भी हो, You are the army as प्रभु की well. फौज हो तुम। You're his army. ठीक है, प्रभु ने कहा है The Lord has said कि it. आप मेरे जो हैं सोल्जर हो, मेरे सिपाही हो। You are my soldier. फिर लिखा है निदान सब प्रभु की ताकत सामर्थ में जोरावर बन जाओ। That you need to be mighty power in the Lord. आगे क्या है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। खुदावंद के हथियारों को पहन लो। You need to put on the armor of God. ठीक है, भाई ये नहीं कि बस जो डेलिकेट सी वाइफ भी बने रहना है। And you're just not going to remain a delicate wife. नो स्ट्रॉन्ग एक आखिरी तस्वीर है This is the last picture. कि आप एक खुदा के सोल्जर हो That you are a soldier of God. और वर्दी पहनने के लिए कहा You है, need to wear your uniform. अगर टोप पहनने के लिए कहा You है, have been told to wear a helmet. कवच पहनने के लिए You कहा are है, told to wear a shield. अपने शूज की तैयारी पहनने के लिए कहा You है, have been told to put on the shoe of सच्चाई से कमर readiness. कसने के लिए कहा है, You have been told to bind your तलवार जो waist. प्रभु का वचन है उसको पकड़ने के लिए कहा है, The sword is the Lord's word that you are told ईमान to की hold. शील्ड जो ढाल है उसका इस्तेमाल करने के लिए You कहा है। are told to use the shield of faith. सात हथियार लिखे थे, There are 7 weapons, इस सारे को हथियार होने चाहिए। and you should have all these. ठीक है, अगले संडे गाना ना ले आयो इधर किधर, फिर मेरा नाना आदो भाई साहब ने क्या हथियार लेके आए। Just don't go about and bring a real ये weapon. रूहानी हथियारों की बात हो रही We है। are talking about spiritual weapons. लिखा हमारी लड़ाई जिस्म से, शरीर से, लोगों से नहीं है, Our fight, our battle is not with the flesh or हमारी blood. लड़ाई रूहानी है, आत्मिक है, Instead, our fight is a और spiritual हमारे fight. हथियार भी आत्मिक है। And our weapons are also नजात spiritual. मुक्ति का टोप हेलमेट पाओ, Helmet of salvation, जिन्होंने हेलमेट नहीं पाया and the ones that are not wearing the helmet, प्रॉब्लम हो जाएगी, you'll get into क्योंकि problem. शैतान सबको ज्यादा हेड ते दिमाग ते अटैक करता है। Because the devil attacks the head the most. ठीक है, पहले दिमाग पे अटैक करेगा, He will attack your brain first. कंफ्यूज करेगा, He'll confuse you. परेशान करेगा, He will make you turn नेगेटिविटी लेके aside. आएगा, He'll bring बुरी बुरी negativity. सोच चला के नहीं। He'll bring wrong thoughts. दिमाग जो हराता तो आप हारे हैं बस। You know, if you've lost the battle in your mind, you've तो lost the सबसे game. पहले कवर क्या करना है? हेड कवर So करना। the first thing you need to cover is your head. दुनिया कहती हेड कवर करो, You know, people say that you need to cover your कोई head. कहता टोपी पालो, कोई कहता कुछ पालो। सानू क्या है? निजात मुक्ति का टोप पाने Some की। people say wear a cap or a baseball hat, but what we need to do is we need to put a वो helmet of जिस्मानी salvation. ते हेड कवर कर लिया, पर रूहानी किने करना है? You have covered your physical head, but who's going to cover your निजात spiritual है, head? The salvation. मुक्ति पाई है, You have you. उद्धार मिला है, Do you have मोक्ष salvation? मिला है, Do you have उससे salvation? हेड कवर रहता है। That's what covers your head. सबके लिए खुद सारा है। You know, there's only one thing for everyone. निजात मुक्ति सबके लिए है, This सारे को हेड कवर करने कहा। salvation is for everyone, and everyone has been told to cover their head. Amen? Amen. बाकी दुनियावी चीजों ने जितना मर्जी कोई हेड कवर करता You रहे। can cover your head with these worldly things. तो as much as शैतान you ने ये want. नहीं चेक करना कि केड़ी कंपनी की टोपी पाई हो ते लिखा की जी। The devil's not going to check the brand of your hat and what it says. तो पग किदां दी बन्नी है? You know what kind of turban you have. हाँ, केड़े कलर दी बन्नी है? Which color turban are you शैतान wearing? बदरू है, उन्हें रूह च देखना है You know, the devil is a spirit and he's going कि to see it in your आपका spirit. रूह में हेड कवर है कि नहीं? In your spirit is your head निजात covered. मिली है? Have you gained आपके पास salvation? सेवियर हैगा? Do you have a savior? मुक्ति दाता है आपके Do you पास have कोई? a savior? जो आपको नरक से बचा ले, Who can save you from मौत hell? से बचा Who ले, can save you from death? शैतान की ताकतों से Who बचा ले। can save you from the forces of devil? हुण लोग कहते हैं विश्वास ही नहीं करते बदरूआ ते, People say that we don't believe in evil spirits at all. फिर तो बचना करते हैं। Then what you gonna be saved from? वो तो आप पर बिलीव करता है, He believes on वो you. तो आप पर अटैक करता है। He will attack you. एक कबूतर कहना मैं अखा बंद कर लेनी है ते मैनू बिल्ली ने देखना ही नहीं है। A pigeon says that I'll close my eyes and I won't see the cat. मीठी जाओ, You can't close your eyes. बिल्ली ने थोड़ी आखना मैं भी मीट रहनी है। The cat's not gonna go on and close her eyes. नहीं, झपटा मार के चक देना। She's just gonna come and grab hold शैतान of ने you. क्या तो ये अखा बंद कर छोड़ो, कल ही कोई नहीं, मेडिटेशन बस करी जाए, You could go and tell the devil. All you could do is just meditate with बस your अखा closed बंद eyes. करके रख तू। You know, you close your eyes. वो कई अखा बंद करके कदे उत्थे चले गए, कदे उत्थे चले गए, उत्थे चले गए, उत्थे चले गए। Some people close their eyes and they're transported to that place or this place. अखा खोल के तो उत्थे बैठे होंगे। And when they open their eyes, they're sitting at the same इससे मर्जी spot. भजी जाओ, You could go anywhere. जब तक नजात दहिंदा नहीं है, नजात नहीं है। Until you have the Savior, you don't have Amen. salvation. आगे कहा है कि अपना कवच पहनना, राइचियसनेस, उद्धार, रास्तबाजी,
Further, it says that you need to wear your righteousness. ठीक है, वो सिर्फ यीशु की, हम खुद इतने राइचस नहीं हो सकते। That only belongs to Jesus. We cannot be righteous ठीक है? as much as Him. सच्चाई से कमर कसना लिखा, बेल्ट ऑफ ट्रूथ की, जो है सच्चाई की कमर कसनी You है। need to put on your waist the belt of truth. ठीक है, सच्चाई से अपना पेंट बन के रख दी है। You know, you need to put the belt of truth around your फिर hand. लिखा है सुसमाचार की तैयारी के जूते, And you need to wear shoes of good news. विच मीन्स क्या है? शूज पहनने का मतलब है तैयारी। What does it imply to wear shoes? भी That हमेशा you're ready. तैयार रहना। That you're ever ready. जब भी आपसे कोई पूछ ले Whenever someone would ask तो you, आप तैयार रहें you must be ready अपनी गवाही बताने के to लिए, tell them your प्रभु का testimony, पाक कलाम शेयर करने के To लिए, share जो God's खुदा ने gospel. आपके लिए है, कहने के लिए तैयार रहें। to tell what God is for you. आपको प्रार्थना के लिए कोई बोल दे, If someone tells you to pray, रेडी रहो। you should be ready. ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕਿਤੇ ਮੁਕਿਆ You shouldn't go about telling others, how about you go and pray? ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਈਸਾਈ ਹੈ, Whether you are a ਭਾਵੇਂ Christian, ਆਪ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ, whether whatever you are, ਭਾਵੇਂ ਆਪ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ, whether you pray only for 1 minute, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਕਰੋ, even if you pray for only 30 seconds, ਉਹ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਕਰੋ, or you just do it for 10 seconds. ਮੈਂ ਤੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, Beth finishes her prayer in 30 seconds. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੋਗੇ तो वो भी चलती है। If you do that much, that's सब good ने enough. प्रे करना सीखना है। Everyone needs to learn how to pray. आमेन। Amen. सब ने तैयार रहना, लेकिन शूज का मतलब है तैयार। Shoes over here imply that you're ready. आत्मा की तलवार, Sword of Spirit. ये साडा गात्रा जो, This is it. ठीक है, साड़ी तलवार यार, This is our sword. ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, We don't wear it on our neck. ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਣੀ We ਹੈ। have to keep it in our heart. ਆਮੇਨ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਏਡੀ ਕੁ ਹੋਵੇ, Check whether your sword is this big. ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਚਨ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ, The more word you have in your heart, उतना ही आपका तलवार समझो बड़ी आपकी, ठीक है। your sword is as big as that. दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰਾਂ। David says that I've gathered your word in my heart so I won't sin against you. सारे ने तलवार रखनी है। Everyone must keep the sword. 2-4 हवाले रट लेने में से, You need to memorize few जब scriptures. 2-4 करेंगे फिर बाकी याद करना आसान हो जाएगा। When you start memorizing a couple scriptures, others will be easier for you to सबके do. पास तलवार हो, Everyone must have a sword. आर्मी है हम We are an army. और हमारे बच्चे, We and हमारे our बुजुर्ग children. We are elders. Our सारे elders. 4-5 आयतां सारे याद कर सकते हैं। Everyone needs to memorize at least 4 or 5 verses. होमवर्क है आने वाले दिनों के लिए। This is your homework. Everyone should know 5 Bible verses by heart. सबको 5 आयतें जुबानी याद होनी चाहिए. कोई पता नहीं केड़ा मर्जी धर्म खड़ा कर ले किसी संडे, You don't know who will tell you to stand up and recite those. दस दिन के अगले संडे स्किप ना कर दो कदे। Don't skip church next Sunday. But everyone should memorize at least 5 Bible verses. सबको कम से कम 5 आयतें मुंह जुबानी याद करनी चाहिए. ये सिपाही का तलवार है, That is the sword of the soldier. ठीक है, हमने सब ने रखनी, We all need to memorize. सबके पास पाक कलाम हो, We all need to have the Holy Word. अपनी बाइबल भी लेके आए, You need to bring your Bible as अपनी बाइबल well. पढ़े भी, You need to read your बाइबल Bible. को इस्तेमाल भी You करें, need to use your Bible. पर दिल में रखनी ज्यादा, But more you have to keep it in your हमें heart. याद करने हवाले। We need to memorize the ठीक है, scriptures. शैतान आए यीशु के खिलाफ, Because when the devil came तो against हर Jesus, बार यीशु ने कहा every time Jesus said, क्योंकि लिखा हुआ है, because it is written. बार बार कहां से लिखा हुआ है। He said again and again, because it's written. अब यीशु कैसे कह रहे लिखा हुआ है? How Jesus was saying क्योंकि that? वो बाइबल की ओल्ड टेस्टमेंट की 5वीं किताब से कोट कर रहे थे। Because he was quoting from the 5th book of the Old और Testament. कैसे कोट कर रहे थे? And how he was उन्होंने quoting? पढ़ा था, Because he read it. क्योंकि पढ़ा है, Because he read it. मन के अंदर है, He has it in his heart. तो बाहर निकालने। So that's how he जो said, मन के अंदर जमा है, whatever is gathered उनको in your बाहर heart, निकालना है। it should come out. सारी सिस्टर्स के लिए एक होमवर्क है, All the sisters, there's a homework for you. अपने हस्बैंड की हेल्प करो You need to help your husbands. कि 5 बाइबल बस याद करें। That they need to memorize 5 Bible verses. वो जो हस्बैंड्स के लिए होमवर्क है, And for some husbands, अपनी it's वाइफ की हेल्प करो। that you need to help your wife. दोनों हस्बैंड वाइफ की होमवर्क है And both the husband and wife have a कि homework बच्चों की हेल्प करो। that you need to help your तो हम children. सब वचन याद करेंगे। So that we all will memorize the scriptures. पांव के बल खड़े होते Let's stand up on our feet. और अपनी तस्वीर जो खुदावन ने हमारे लिए रखी हुई You है, know, the picture that God